प्यारे मित्रों नमस्कार। आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, सदगुरुदेव कहते हैं, बड़ी बड़ाई ऊंट की लादे जहाँ लग सांस, मुहकम सलिसा लाद के ऊपर चढ़े परास। अर्थात ऊंट की बहुत बड़ाई की जाती है। जैसे ऊंट बहुत बड़ा होता है, उसकी गर्दन हमेशा ऊंची रहती है, ऐसे ही अनेक बड़ाइयाँ की जाती हैं। फिर भी वो अपनी पीठ पर अपने मालिक का सारा बोझ लाद कर चलता है। उसके ऊपर उसका मालिक बैठ भी जाता है, क्योंकि वो ऊंचा होता है, उसकी चाल बड़ी होती है। इसीलिए कहते हैं, अहंकार में ऊंट की भांति नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मान बढ़ाई से चलने वाले लोग ऊंट की भांति जीवन भर अहंकार का बोझ लाद कर चलते हैं। मित्रों, सदगुरुदेव कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ये ठीक वैसे ही है जैसे बड़ा होने का लोग अभिमान करते हैं। ऐसा बड़ा होना भी क्या फायदा। जैसे खजूर का लंबा वृक्ष हो, न तो उस पेड़ के नीचे छाया होती है जिससे कोई राहगीर बैठ सके, और न ही उसका फल खा सकता है, क्योंकि उसका फल बहुत ऊपर होता है। इसलिए ऐसे अहंकार का क्या फायदा जिससे किसी को कोई फायदा न हो। मित्रों, सदगुरुदेव आगे कहते हैं, बड़ी विपत्ति बड़ाई है नन्हा कर्म से दूर, तारे सब न्यारे रहे गहे चंद और सूर। अर्थात जितनी बड़ी मान बढ़ाई है, विपत्तियां भी उतनी ही बड़ी आती हैं, किंतु छोटा अपने कर्मों के कारण विपत्तियों से बच जाता है। जैसे आकाश में कई तारे हैं जो न्यारे लगते हैं, लेकिन चंद्रमा और सूर्य बड़े होते हुए भी ग्रहण से बच नहीं पाते, उन्हें ग्रहण लग ही जाता है। जबकि तारे बहुत दूर होते हैं, उन्हें ग्रहण लगता है, ऐसा प्रतीत नहीं होता। सदगुरुदेव मान बढ़ाई को जीवन के लिए बहुत ही घातक बताते हैं। वे कहते हैं, बड़ा बड़ाई ना करे छोटा बहु इतराए, जो प्यादा फर्जी भया टेढ़ा मेढ़ा जाए। अर्थात बड़ा व्यक्ति जो समझदार होता है वो कभी अपनी बड़ाई नहीं करता, लेकिन छोटा यदि मूर्ख हो तो वो अहंकार में इतराता ही रहता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सिपाही को फर्जी मंत्री बना दिया जाए तो वो अहंकार के मद में चूर होकर अपनी मनमानी करने लग जाएगा। इसीलिए जब तक सत्य ज्ञान मिल न जाए तब तक अहंकार भरा ही रहता है। सदगुरुदेव कहते हैं, ऊंचे कुल में जन्मिया देह धरी अस्थूल, पार ब्रह्म को ना चढ़े वाह विहू ना फूल। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लिया, शरीर भी अस्थूल मिल गया, अच्छा कदकाठी मिल गया, लेकिन परमात्मा की भक्ति नहीं की तो इस शरीर का क्या फायदा। अच्छा हष्ट पुष्ट शरीर देखकर अपने आप में अहंकार करना तो मूर्ख व्यक्तियों का ही काम है। वो अपने शरीर को देखकर मन ही मन अहंकार करते रहते हैं, और इसी अहंकार में उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है। प्यारे मित्रों, सच्चे व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि उसके समान हजारों करोड़ों लोग हैं, वे भी बिना ज्ञान के ऐसे ही धरती पर पड़े हुए हैं। बिना सत्य ज्ञान के वो सब बेकार है। इसलिए ऐसा अहंकार किस काम का जो जीवन को सुगंधित न करे। जैसे ब्रह्म को सुगंधित पुष्प नहीं चढ़ाया जाता, यदि इन सब का अभिमान किया जाए तो जीवन ही नरकहीन हो जाता है। अतः अभिमान को त्याग कर अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करें। मित्रों, सदगुरुदेव कहते हैं, ऊंचा पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा होए सो भरी पिए ऊंच प्यासा जाए। अर्थात ऊंची जगह पर पानी कभी नहीं टिकता, वो तो नीचे ही आकर ठहर जाता है। जो झुकेगा वही उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा सकता है। बिना झुके पानी स्वयं मुंह में नहीं आएगा। ऐसा अहंकारी व्यक्ति तो प्यासा ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो झुकना नहीं चाहता। वो सोचता है, अगर मैं झुक गया तो मेरा मान गिर जाएगा। मित्रों, ऐसा भी अहंकार किस काम का जो जीवन के आनंद की प्यास न मिटा सके। मित्रों, क्या आपको लगता है कि अहंकारी व्यक्ति खुश रह सकता है? यदि रह सकता है तो किस प्रकार? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी अमृत प्रेरणा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।